Hello all, welcome to my YouTube channel. First of all, thank you for your appreciation, whatever you have given to me. Thanks a lot for that. And as we are the number one institute in Bihariganj, we are coming with new ideas. So by 5th of June, we are coming with our new YouTube channel for class 11th. So please be connected for that. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जैसा कि बिहारीगंज का नंबर वन संस्थान होने का हम लोग नए नए आइडियाज के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो 5th ऑफ जून से 11th का नया क्लास शुरू हो रहा, ऑनलाइन क्लास होगा वो, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे एलपीपी का लास्ट क्लास, एक्सरसाइज 31.4। So today we will see the question number 1. Okay? तो क्या क्वेश्चन है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, एक छोटा फर्म दो सामान ए और बी बनाता है। A small firm manufactures items 1 A and B। तो यहाँ पे तुमको आइटम्स दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम्स। पहले चीज है टेबल, उसमें से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग इज टेबल। टेबल हमको अच्छे से बनाना है, तो मैंने यहाँ आइटम्स लिखा और उसमें क्या दिया, ए और बी। अब क्या करा, हुआ प्रतिदिन अधिकतम कुल 24 अधिकतम मैक्सिमाइज दिया है, 24 सामान बना सकता है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वी विल सी। इसके बाद क्या रहा है, ए को बनाने में 1 घंटा, बी को बनाने में आधा घंटा लगता है। प्रतिदिन उपलब्ध अधिकतम समय 16 घंटे है। यदि ए के एक इकाई पर लाभ मीन्स क्या दिया, प्रॉफिट। एक पे प्रॉफिट कितना है, 300 रुपीज। बी पे प्रॉफिट कितना है, 160 रुपीज। तो मैं इसे बड़ा लिख दे रहा हूँ। ए पे कितना है, 300, बी पर कितना है, 160। ओके, अच्छा, तो प्रत्येक की कितनी इकाई बनाई जाए कि लाभ अधिकतम हो, तो हमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, लाभ। ओके, लिखिए दे सकते हैं। तो हमको क्या बोला था, जो टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू मेक द आइटम। ऐसा ए को बनाने में कितना लग रहा है, 1 आवर। बी को बनाने में हाफ एन आवर। इसको हम मान लेंगे x और इसको y। हमको टोटल भी दिया है, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना आवर्स दिया है, 60 आवर्स। अच्छा, और कुछ है, यहाँ पे दिया है, क्या हो जाएगा, 300 इंटू एक्स, 300x अब प्लस 160y। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। एक बार उससे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा। अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स आइटम ए एंड बी। द टोटल नंबर ऑफ आइटम ए एंड बी दैट इट कैन मैन्युफैक्चर इन अ डे is at most 24. Item A takes 1 hour to make, while item B only half an hour. The maximum time available per day is 16 hours if the profit on 1 unit of item A will be 300 rupees and 1 unit of item B will be rupees 160. How many of each type of item can produce to maximize the profit? Solve the problems later. Okay, तो हमने क्या क्या माना है, फर्स्ट लेट the number of item A is equal to x and the number of item B is equal to 1. Okay,
अब हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको 300x एंड प्लस 160y, और क्या क्या गिवन है, ये गिवन है इसका वैल्यू क्या दिया था x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम हम 24 कर सकते हैं, लेस देन 24। और क्या गिवन है, दिया है क्वेश्चन पे गौर करो कि 16 आवर्स से अधिक नहीं हो सकता है, क्वेश्चन पे देखो तो ये 1 आवर है, x इंटू 1 x, ये कितना हाफ एन आवर, तो हाफ इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16। सो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, और दो और ले लेंगे x ग्रेटर देन 0, ये पता है क्यों लेते हैं, why we are taking, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, जो वैल्यू होता है कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये तुमको पता है, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो क्या लिखेंगे x अपॉन 24 y अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, अब मैं इस पे रेज कर रहा हूं, अब क्या होगा, अब उसको लेंगे तो क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, या 2x अपॉन 32 प्लस वाई अपॉन 32 इज इक्वल टू 1, ये कट गया, x अपॉन 16 प्लस वाई अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। ये रहा मेरा इक्वेशन। अब इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉटिंग हमको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट ग्राफ प्लॉटिंग, सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x पे कितना कट कर रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x पे 24, इसमें फर्स्ट में 24, तो क्या हो जाएगा 24,0 और यहाँ हो गया 16,0, दिस इज ऑरिजिन, सो इट विल बी 0 0, एंड आफ्टर दैट y पे क्या क्या है, इन y इट्स 24 एंड 32, तो 24 0,24 और यहाँ हो जाएगा 0,32, ये हो गया y एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश, ग्राफ किस में जानते हैं, 16 एंड 32 आर रिलेटेड, 16 और 24 और 24, दे बोथ इंटरसेक्ट हेयर, ये हम चेक कर लेंगे। अच्छा पहले इसका इक्वेशन लिख देते हैं, 16 और 32 का क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, और इसका क्या था x प्लस 24। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 इक्वेशन 2, by subtracting we will get it minus 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 cut here, minus x is equal to -8, so we will get that value of x. So by putting the value of x in equation 1, so 8 plus y is equal to 24, so y is equal to 24 minus 8 is equal to 16, that's y का वैल्यू we got it, क्या हो गया 8, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ट्रू फॉल्स है या क्या है। तो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24 ऑन ओरिजिन 0 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 24, तो क्या हो गया ट्रू। तो चलो कलर करते हैं, ये डाउन साइड आएगा,
राइट। अब क्या होगा, इसका लेंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32, 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 32, 0 लेस देन 32 क्या देगा, ट्रू। इसका डाउन साइड तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये आ रहा है, तो ये एरिया का हम एक नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, यहाँ पे बी दे देते हैं, ये सी, और ये तो ओरिजिन है। हमको कौन सा एरिया आ गया, शेडेड एरिया, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये रहा मेरा शेडेड एरिया। तो अब क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, तो क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स और मैक्सिमाइज z इक्वल टू तो z इक्वल टू 300x प्लस 160y, लेट्स सी यही था क्या, 300x प्लस 160y, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या था, फर्स्ट वी विल टेक ओरिजिन 0 0, तो क्या हो जाएगा z बराबर 300 इंटू 0 प्लस 160 इंटू क्या हो गया 0। सेकंड ए पे क्या था 0,24, तो z इक्वल टू 300 इंटू प्लस 160 इंटू 24, तो 0 एंड प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब बी क्या है, 8,16, ये 8 है, 300 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 2400 प्लस, चलो लास्ट वन, तो इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमाइज वैल्यू ये है। एक सेकंड इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1624 जा राइट, ये सही है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट हमको चाहिए था, हम लिखेंगे हैंस वी विल राइट हैंस मैक्सिमम ऑफ जेड, और यू कैन राइट लाइक दिस, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच, 4,960 at what 8,16। अगर इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या करा था क्वेश्चन कि हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,960 व्हेन, अब क्या क्या प्रोडक्ट था, ए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 60, यही लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था वो वैल्यू रिटर्न कर दी, ओके। तो होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या हम अब इसको पूरा शुरू से देखेंगे, क्या क्या मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसको एनालाइज किया, क्या काढ़ा, उसको वैल्यू माना और एक इक्वेशन बना। इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, फिर भी मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, दोनों भी सही है, कोई गलत नहीं है दोनों में, ठीक है। और लास्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।